हेलो। तो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत और जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है कि मैं इरेथ्रल स्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है, जिस बंदे को स्ट्रक्चर मतलब अभी तक नहीं मालूम, जिसे स्ट्रक्चर है उसे मालूम है स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे प्रिवेंट हुआ और कैसे होता है और आगे क्या करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जिसे नॉलेज है वो भी ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो मेरा आज तक का सबसे डिटेल वीडियो होगा। मैं आपको सब बताऊंगा कि डायलेशन क्या होता है और सर्जरी कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोस्टेट क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, किसका काम क्या है। मैं एक बेसिक सा फॉर्म में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर वगैरह और क्या है। तो जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है भाई बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्ट्रक्चर वगैरह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को स्ट्रक्चर है और उसे मालूम नहीं कि मेरा कोई भी वीडियो देख के ऐसे कोई भी रैंडम गाय बोलता है यार मुझे स्ट्रक्चर हो गया, मैं क्या करूँ। तो भाई स्ट्रक्चर कैसे आया वो आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि आपको अगर स्ट्रक्चर है कि नहीं, उसका टेस्ट एक ही है, RGO-MCU। उससे पहले जो सोनोग्राफी वगैरह, यूरोफ्लोमेट्री, उससे आप कंफर्म नहीं कर सकते आपको स्ट्रक्चर वगैरह है कि नहीं। तो भाई जिसको ये मिस इन्फॉर्मेशन मिला है कि मेरा टॉयलेट स्लो आ रहा है और बहुत स्लो कम है, उससे स्ट्रक्चर है, तो भाई कंफर्म 100% कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए आपको RGO-MCU करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको कंफर्म होगा कि हाँ मुझे स्ट्रक्चर है। यूरोफ्लोमेट्री ये बता सकता है कि आपका फ्लो कैसा है, और फ्लो कम आने के रीज़न इन्फेक्शन भी होते हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड इशू भी होते हैं। तो आप ये इस चीज़ से कंफर्म नहीं कर सकते मेरे को स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद अगर आप RGO-MCU करवा लिया है, फिर आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है, तो फिर कई लोग बोलते हैं अभी हम क्या करें, कौन सा ट्रीटमेंट लें। तो बाद में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे 6-7 साल से स्ट्रक्चर है, मुझे भी नहीं मालूम था स्ट्रक्चर है। सर्जरी के 2 महीने पहले मुझे मालूम पड़ा कि स्ट्रक्चर है। हो सकता है 1 महीने में आप बोल सकते हो। तो जब मुझे स्ट्रक्चर था तो मैं ऐसे लोकल डॉक्टर के पास जाता कि मुझे जलन होता है और दर्द होता है। फ्लो का मैं उतना ध्यान नहीं देता कि मैं फ्लो कम वगैरह, मैं उतना उस पर ध्यान नहीं दिया कभी। तो डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर बोलते थे कि ये सिरप लो, कुछ एंटीबायोटिक जनरल से देते थे, और उससे जब तक वो दवा मैं खाता था मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम अगर मैं मेडिसिन लेता मुझे दर्द और जलन कम हो जाता था। जो सिरप रहता था वो पानी में डाल के, आप सब लोग नहीं पिए ही रहेगा, तो ये पीता था और मुझे जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में लेता था तो मुझे आराम मिलता था, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं था। तो मुझे इसका भी मालूम नहीं था कि स्ट्रक्चर होता है उसके वजह से ये काम होता है। मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। फिर वही 5 दिन 6 दिन लेना तो ऑफिस से हो गया। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, डॉक्टर वही आपको बोल रहा है। वही बोलते तो आप पानी कम पीते हो, या फिर आप मेडिसिन देते हो वो सही से नहीं लेते हो। क्योंकि अगर ऐसा होता, जिस किसी को जनरल डॉक्टर है उन सबको मालूम नहीं होता है जैसे कि स्ट्रक्चर इसको हो सकता है। उन्होंने मेरे को भाई, जितने मैं 5-6 डॉक्टर के पास गया, वो सब ने मुझे यही मेडिसिन वगैरह दी, फिर लास्ट में बोला कि आप पानी ज़्यादा पिया करो। बस यही मेरे को सलाह दी और किसी ने कोई सलाह नहीं दी। फिर उसके बाद मैंने ऐसे करते करते 5 साल निकाले। 1 महीने डॉक्टर के पास गया, फिर 6 महीने गई नहीं। मैं खुद को ये समझ लिया था भाई कि कुछ नहीं है, ये हो जाएगा सही। पानी ज़्यादा पीता हो तो कभी होता है कभी नहीं होता है, और कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। फिर 5-6 साल के बाद आप समझो, आप सर्जरी के 6 महीने पहले मैं होम्योपैथिक वाले के पास गया। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की। वो मैंने 6 महीने ट्राई की, 6 महीने ट्राई की। हाँ, होम्योपैथिक से अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो
थोड़ा था ठीक हो जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर का इलाज होम्योपैथी के पास नहीं है, सीधी सी बात है भाई। क्योंकि इसमें मुझको भी कोई सेंस नहीं लगता है, क्योंकि होम्योपैथिक मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, फिर होम्योपैथिक वाले ने मुझे बोला कि आप एलोपैथिक के पास जाओ, और इसका अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह होगा तो वो वही कर सकते हैं, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। खुद मेरे को होम्योपैथिक वाले ने बताया। तो भाई कोई लोग बोलते होम्योपैथिक से हो सकता है वगैरह, तो भाई मैं तो नहीं बोलता, क्योंकि खुद डॉक्टर मेरे को बोला तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आयुर्वेद में उत्तर बस्ती करके भी एक ट्रीटमेंट है, तो वो भी कई लोग बोलते हैं कि वो भी अच्छा ट्रीटमेंट है। तो भाई मुझे भी उस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। फ़िलहाल तो मैं आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रिलेटेड बताता हूँ। जिस किसी को मालूम नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, प्रोस्टेट क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम है, उसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। तो एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोस्टेट और यूरेथ्रा वगैरह क्या होता है। देखो, ये तो हो गया हमारा ब्लैडर, पेशाब की ठेली होती है। आगे से जो पानी आता है वो इसमें इकट्ठा होता है। आप एक इसे समझो, आप समझो ये ब्लैडर भर गया, फिर इसको बोलते हैं आपका प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट होता है वो आपके पेशाब को यूरेथ्रा में आने से रोकता है, और जब आप चाहते हो तो उसको खोल के आप यूरेथ्रा में। ये पिनाइल और बल्बर, ये दो टाइप की यूरेथ्रा होता है। जो बाहर का हिस्सा होता है पेनिस में, उसको पिनाइल बोलते हैं, और अंदर का बल्बर होता है। तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इस पार्ट में ऐसा होता है, बल्बर एरिया में। जो पिनाइल में होता है तो वो भी एक अलग सर्जरी है, लेकिन ज़्यादातर ये बल्बर में होता है। तो इस हिस्से में अगर आपको स्ट्रक्चर हुआ है तो फिर आपका दो टाइप के ऑपरेशन आते हैं। एक आती है OIU, फिर आती है यूरेथ्रोप्लास्टी। हाँ, फिर OIU में ये होता है कि सिंपली डॉक्टर आपकी यूरेथ्रा में एक 1.5 फीट के ऐसे पाइप रहते हैं, उसमें कैमरा वगैरह सब। मैं एकदम बेसिक में आपको बता रहा हूँ, जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं। एक पाइप से रहते हैं, उसमें कैमरा और कटर वगैरह सब कुछ लगा रहता है। फिर आपके पेनिस से वो डालते हैं, और जहाँ वो कैमरा लगा हुआ रहता है, आप सोते हुए देखेंगे कि ये मेरे यूरेथ्रा में डाला जा रहा है, और ये इस जगह पे मेरा स्ट्रक्चर है। वो डिस्प्ले में आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। फिर उस नाइफ से या फिर लेज़र से, OIU और VIU दो टाइप के इसमें सर्जरी होते हैं। वो VIU से वो लेज़र से करते हैं, OIU से नाइफ से करते हैं। ये दो टाइप के ये होते हैं। तो मेरा तो OIU हुआ था, नाइफ से कटिंग किया था। तो उसमें सिंपली वो क्या करते हैं कि खाली जो आपका स्ट्रक्चर पार्ट है उससे वो कटिंग करते हैं। जैसे एरिया में आपका स्ट्रक्चर नैरो हो गया है, उसमें एक साइड से आपको बेसिकली एक कट लगाते हैं खाली यूरेथ्रा में। ऐसा नहीं कि आपका वो पूरा पार्ट क्लीन कर देते हैं, सिर्फ एक कट लगाते हैं, और फिर कैटेटर डाल के 5 दिन के लिए आपको बोलते हैं कि 5 दिन आपको रेस्ट करना है। उसके बाद ये कैटेटर निकालना, आप डायलेशन करो। छोटा हुआ तो कई लोगों को नहीं बोलते कि भाई आप डायलेशन करो, और जैसे थोड़ा मीडियम साइज़ का तो बोलते हैं कि हफ्ते या महीने में करो। वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन डायलेशन करना है और कैसे डायलेशन करना है। तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई आपको डायलेशन कितना करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। भाई मेरे केस की बात करूँ तो मेरा स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत हार्ड हो गया था, और क्योंकि 6-7 साल से मैं प्रॉब्लम में था। सर्जरी से पहले 3 या 4 महीने 5 महीने पहले तो मुझे ब्लड आता था यूरेथ्रा में से, क्योंकि नैरो ज़्यादा हो गया था और मैं प्रेशर लगा के करता था। तो वहाँ से समझो आप एक कट सा, मतलब क्रैक सा आ गया था। तो आप समझ लो कि वो मेरे यूरेथ्रा की हालत क्या हुई थी। और काफ़ी बड़ा मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो भाई मेरा केस अलग है, और हो सकता है आपको छोटा स्ट्रक्चर हो और आपको अभी प्रिवेंट हुआ हो। तो मेरा और आपका कंपैरिजन आप कैसे करोगे, आप बताओ। स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ना। फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी भाई ऐसा होता है कि इसमें यूरेथ्रोप्लास्टी एक तो बक्कल मुखी सवाल आता है, और एक आता है एंड टू एंड। एंड टू एंड किस में करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर छोटा होता है।
जिससे प्रॉब्लम अभी अभी हुई है या बहुत कम छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन वो नैरो कुछ ज़्यादा हो गया, तो उस केस में या आपका वो रास्ता पूरा एकदम ब्लॉक हो गया है, तो उस केस में ये लास्ट और फाइनल यही इलाज है, यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी में आपके पेनिस के नीचे वाले एरिया ग्लैंड वाले में से छील के यूरेथ्रा बाहर निकाल के जिस पार्ट में स्ट्रक्चर हुआ है वो एंड टू एंड दोनों कटिंग करके बाकी आपकी यूरेथ्रा को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी। और बकल मुगिज़ा में ऐसा है जैसे आपका स्ट्रक्चर 2 या 3 या 4 सेंटीमीटर है, तो वो क्या करते हैं, आपके यूरेथ्रा खोल के और जहाँ आपको स्ट्रक्चर हुआ है, जैसे मैं वो में बताया, एक खाली कट लगाते अंदर से, फिर आप डायलेशन करते हो और कट को खुला रखते हो, बस यही प्रोसेस है। सही होना या ना होना अपन नहीं बोल सकते कि सही कैसे होगा। फिर उसमें आपको यूरेथ्रोप्लास्टी में बता रहा हूँ कि नीचे से यूरेथ्रा में बाहर से कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद आपके बकल मुगिज़ा मतलब मुंह के चमड़ी को यहाँ से जो पार्ट मुंह चाहिए रहता है वो लेंगे, क्योंकि अगर मुंह के अंदर से वो टिश्यू लेंगे ना तो फिर वो 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है। फिर यहाँ से लेके वो जो पार्ट में कट लगाया वो वहाँ पे लगाते हैं बेसिकली अपना। अगर फिर वो पार्ट लगाने के बाद फिर आपका यूरेथ्रोप्लास्टी हो गया। 2 टाइप का यूरेथ्रोप्लास्टी होता है और 2 टाइप की ओआईयू होती है, और दोनों आपको मैं सबको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर ओआईयू करवाते हो तो आपको डायलेशन करना ही होगा। स्ट्रक्चर छोटा हुआ अगर डॉक्टर को लगता है कि इसको फिर से नहीं होगा तो नहीं भी बोल सकते। यूरेथ्रोप्लास्टी में आपको 15 दिन अंदर कैटेटर डाल के रखना पड़ेगा, 15 से 1 महीना तक। फिर उसके बाद आपको लगभग 5 से 6 महीने तक बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा इन चीज़ों पे। लेकिन ओआईयू में ऐसा नहीं, खाली 5 दिन रखते हैं, फिर आपको 1 से 2 महीने तक ध्यान देना होता है, क्योंकि उसमें ओपन सर्जरी नहीं है तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होएगा। लेकिन यूरेथ्रोप्लास्टी में आपको कम से कम समझो आपको 6 महीने आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि ओपन सर्जरी है, अंदर पस ना बने, लोड ना आए, आपको हैवी आइटम नहीं उठानी पड़ेगी। बाइक तो आप छोड़ ही दो, बाइक कार वगैरह तो बेसिकली देखो सर्जरी दोनों में से अच्छी है, आप बोलते हो अच्छी कौन सी है, तो भाई यूरेथ्रोप्लास्टी अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम पैसा खर्चा वगैरह सब देना पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यूरेथ्रोप्लास्टी बेस्ट है भाई, क्योंकि यूरेथ्रोप्लास्टी में देखो चांस भी 80% है, आपको डायलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका स्ट्रक्चर छोटा है तो और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप यूरेथ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हो। मैं सिर्फ एलोपैथी की बात करता हूँ, बाकी मैं उत्तर बस्ती वगैरह का नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अलग मैटर है। जो सर्जिकल प्रोसीजर उस बारे में बता रहा हूँ कि आपको डायलेशन कैसे करना है, और जो मेरा भाई डायलेशन करता है उनको मैं आपको बताता हूँ कि भाई डायलेशन में क्या है। जैसे मैं आपको डायलेशन कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपली पहले नहाता हूँ अच्छे से, मैं सुबह डायलेशन करता हूँ। सुबह नहाने के बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन करो, पीछे लेके अच्छे से पूरा। उसके बाद जो 2% वो वॉक्स जेली आती है आपके पेनिस में डाल के इंजेक्ट करो, जितना हो सकता है, आधा से कम जितना हो सकता है, कि ऑफिस पेनिस से बाहर नहीं आ रही तब तक आप जेली डालो। उसके बाद 30 सेकंड तक 1 मिनट तक रुको। उसके बाद कैटेटर में थोड़ा जेली डाल के आप उसको अंदर आराम से करो, ज़्यादा ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रेशर से करोगे फिर और डैमेज होने का चांस है। वो बोलते हैं लेने के देने पड़ जाएंगे भाई, आराम से करो, आराम से होने से कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई डायलेशन करके यूरेथ्रा ख़राब हो जाएगा, तो भाई यूरेथ्रा ख़राब तो देखो, अगर आप फास्ट यूरेथ्रा मतलब डायलेशन करोगे, एकदम जल्दी से डालोगे, तो फिर आपको डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको डायलेशन करना ही है। तो आराम से धीरे से जैसे जा सके आराम से करो, नहीं जा रहा है तो 2 मिनट वेट करो, थोड़ा जेली डाल के आराम से करो, और क्या चांसेस है भाई।
और रही बात डायलेशन में दर्द और जलन की, तो भाई थोड़ा बहुत तो होता ही है, आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार मुझे दर्द हो रहा है, मतलब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो भाई थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पेनिस में बाहर से कुछ डाल रहे हो तो यार थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा ना, सेंसिटिव पार्ट होता है। 2 घंटे तक आपको रिएक्शन भी ऐसा लगेगा कि मुझे जलन, थोड़ा सा बर्निंग वगैरह हो रहा है। तो भाई ओके, डायलेशन आप करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एकदम नॉर्मली, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा हो रहा है तो आप जेली ज़्यादा इंजेक्ट करो, तो आपका पूरा यूरेथ्रस हो जाएगा, तो फिर और आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आराम से करो, ऐसा ना हो कि फटाफट डाल के फटाफट खींचो। आराम आराम से जैसा हो रहा है वैसा आप करो, तो आपका 1 से 2 दिन अच्छा जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, तो मुझे स्ट्रक्चर और मैं अभी 2 दिन में 1 बार कर रहा हूँ, और कभी कभी रोज़ भी कर लेता हूँ। तो मुझे मेरा 15 मिनट का प्रोसेस है नहाने के बाद, वो करके 1-2 बार 1 या 2 घंटे तक जो यूरिन आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। डायलेशन के बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। डायलेशन किया, बाहर आया नहा के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि अगर मैं डायलेशन के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद यूरिन में जाता हूँ तो फिर मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो अगर कंट्रोल कर सको, अगर 1 या 2 घंटा आप कंट्रोल करोगे तो आपको गारंटी देता हूँ मैं, जलन वगैरह नहीं होगी। तो भाई ये बात है भाई। मैं आशा करता हूँ कि भाई आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और सर्जरी के बारे में पूरा समझ गए होंगे। और कई लोग बोलते हैं मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो भाई मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, और जो क्वेश्चन वगैरह मैं आपको कमेंट में किसी का इग्नोर नहीं करता हूँ, लगभग सबका आपको आंसर देता हूँ। और मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया रखा है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं तो आप वेलकम, मैं आपको रिप्लाई दूंगा छोटा मोटा प्रॉब्लम है। बाकी और रही बात तो एडिटिंग वगैरह की, भाई जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम मेरे को बताओ, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पे मत जाओ, फ्रेंडली रहो, कोई बात नहीं, कहाँ जाने एडिटिंग कर गया। चलो भाई, जिस किसी ने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। तो बाय बाय। और कोई टॉपिक रहेगा तो आप बताओ।